वेलकम टू इनक्रेडिबल एक्सप्लेन। घड़ी की सुइयां सुबह के 8 बजा चुकी थी। हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन कमरे में पसरा सन्नाटा उसे छू भी नहीं पा रहा था। मिरांडा बिस्तर पर बैठी थी, घुटनों को सीने से लगाए। उसकी आंखें लाल थीं, नींद से नहीं, डर से। अंदर कुछ टूट रहा था रोज, जैसे हर सुबह जिंदा होने का बोझ और भारी हो रहा था। जेनी, माँ, मिरांडा, नाश्ता कर लो बेटा, तुम्हें आज एड के साथ बेबी का पालना लेने जाना है। मिरांडा धीरे से, मुझे नहीं जाना। जेनी, प्लीज, एक बार बाहर जाओ, खुद को मौका दो, एड बहुत कोशिश कर रहा है तुम्हारे साथ जुड़ने की। मिरांडा ने सिर झुका लिया। उसके अंदर बहुत कुछ बोल रहा था, पर बाहर आने की हिम्मत नहीं थी। एक बाहर से आवाज देता है, चलो मेरी गाड़ी में तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग लगाया है। आज सिर्फ शॉपिंग, कोई सवाल नहीं। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई, बहुत हल्की। बच्चों के सामान की दुकान रंगीन थी, हर ओर खिलौने, पालने, हंसी और जीवन की तैयारी। लेकिन एक कोने में खड़ा था वेद, शांत, गहरी आंखों वाला एक अजनबी। एक मिरा, इस पालने को देखो, लकड़ी भी मजबूत है और रंग भी प्यारा। मिरांडा, ठीक है। वेद उनके पास आया। उसकी आंखें बहुत साधारण थीं, पर ठंडी, जैसे जिंदा लाश हो। वेद मुस्कुराते हुए, ये पालना अच्छा है, एक नया जीवन उसमें सोएगा, कितना मासूम लगता है ना। एड ने जबरन मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन मिरांडा को कुछ अजीब महसूस हुआ। मिरांडा धीरे से एड से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो यहाँ से। शॉप से बाहर निकलते ही सब कुछ बदल गया। वेद ने अचानक चाकू निकाल लिया। उसका चेहरा अब किसी शैतान का था। एड हैरान, तू क्या कर रहा है? चाकू की चमक, एक चीख, और एक की देह जमीन पर गिर पड़ी। मिरांडा चीखती है, नहीं। वेद ने उसकी तरफ देखा, ठंडी आंखों से। वेद, अब तुम बारी हो, भाग सकती हो तो भागो, लेकिन बच नहीं सकोगी। मिरांडा जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागी, रोते हुए, हाँफते हुए। तेज सांसें, कांपते हुए पैर, और पीछे से आती पत्तों की चरमराहट। मिरांडा अंधे जंगल में भाग रही थी। उसके जूते कीचड़ में धंसते जा रहे थे, लेकिन रुकना मुमकिन नहीं था। डर अब दिल में नहीं, शरीर के हर हिस्से में दौड़ रहा था। मिरांडा खुद से बड़बड़ाते हुए, भगवान, प्लीज कोई तो हो जो मुझे बचा ले, कोई तो हो। तभी एक हल्की सी आवाज आई, ठहरो। वो चौंकी। सामने एक किशोर खड़ा था, हाथ में छोटी सी टॉर्च और बैग। टॉड, तुम ठीक हो? किससे भाग रही हो? मिरांडा खौंफते हुए, वो आदमी, उसने मेरे सौतेले पिता को मार दिया, वो मेरे पीछे है। टॉड के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसने जल्दी से उसे हाथ पकड़ा और पास की झाड़ी में छिपा लिया। टॉड, ये जंगल मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम सुरक्षित रहोगी जब तक मैं हूँ। पर किस्मत को ये मंजूर नहीं था। कुछ ही पलों में वेद वहां पहुंच गया, उसके हाथ में चाकू, आंखों में शिकार की चमक। वेद, मिरांडा, तुम्हें सच में लगा कि तुम मुझसे भाग सकती हो? टॉड उसकी ढाल बनने की कोशिश करता है। टॉड, डर के बावजूद उसे छोड़ दो। वेद हंसते हुए, कितना मासूम हो तुम, लेकिन मासूमियत ही सबसे पहले मरती है। और टॉड का शरीर मिरांडा के सामने लहूलुहान हो गया। मिरांडा चीखती है, भागती है, लेकिन अब कुछ टूट चुका है। भोर की हल्की रोशनी ने जंगल को छूना शुरू किया। थकी हुई, गंदे कपड़े और खून से सनी मिरांडा को एक रेंजर हाउस दिखाई दिया। कृपा करके कोई हो, कोई दरवाजा खोले, वो बड़बड़ा रही थी। दरवाजा खुला, सामने उसकी सौतेली बहन एमिली खड़ी थी। एमिली, मिरांडा, ओ माय गॉड, क्या हुआ तुम्हें? अंदर आओ। मिरांडा उसके गले लग रो पड़ी। बहुत देर बाद उसे कोई अपना लगा। अब भागना नहीं था, अब लड़ने का वक्त था। एमिली, वो आदमी कौन है? मिरांडा आंखों में आग लेकर, शैतान, लेकिन अब उसका अंत मैं करूंगी। रेंजर हाउस अब मिरांडा की उम्मीद की आखिरी दीवार था। दीवारें पुराने लकड़ी की थीं, लेकिन भीतर की गर्मी ने पहली बार उसे थोड़ी राहत दी थी। एमिली ने उसके घाव धोए, उसे गर्म कॉफी दी। एमिली, पुलिस को बुला देती हूँ, वो आकर उस आदमी को पकड़ लेंगे। मिरांडा गहरी सांस लेकर, नहीं, वो यहाँ तक आ चुका है। वो तभी रुकेगा जब या तो मैं मर जाऊं, या वो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक 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 ठक, धीमी, भारी, खौफनाक। एमिली, को कौन है? वेद बाहर से, दरवाजा खोलो, मैंने देखा है तुम दोनों को अंदर जाते हुए। मिरांडा मेरी है, ये खेल खत्म करो। मिरांडा ने एमिली की तरफ देखा। उसका चेहरा अब डर से नहीं, साहस से जला हुआ था। मिरांडा धीरे से, मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन तुमको मेरा साथ देना होगा। रात घिर आई थी। वेद को लगा उसने उन्हें कोने में पहुंचा दिया है, पर असल में जाल उसके लिए बिछाया जा चुका था।
एमिली ने बत्ती बुझा दी। मिरांडा ने चुपचाप किचन से तेज चाकू, मिर्च स्प्रे और एक बैट निकाली। वेट दरवाजा तोड़ते हुए, मिरांडा, तुम्हारा डर ही मुझे जिंदा रखता है, मत छीनो मुझसे। दरवाजा टूटा और वो अंदर आया, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, स्प्रे उसकी आंखों में गया, मिरांडा की बैट उसके सिर पर पड़ी और फिर चाकू उसकी टांग में गड़ गया। वेट चिल्लाते हुए, आहे, तुम मुझसे भाग नहीं सकती थी, पर ये तो धोखा है। मिरांडा, अब तू भाग, क्योंकि तूने मेरी जिंदगी नर्क बनाई थी, अब तुझे अपनी जिंदगी के लिए डरना होगा। एमिली, पुलिस आ रही है, अब तेरा खेल खत्म। वेट वही जमीन पर पड़ा कराहता रहा और कुछ ही देर में पुलिस की सायरन की आवाज कमरे में गूंज उठी। अस्पताल के बिस्तर पर मिरांडा की आंखें खुली। जेनी, माँ, अब सब ठीक है बेटा, अब तू सुरक्षित है। मिरांडा धीरे से मुस्कुराकर, नहीं माँ, अब मैं सिर्फ सुरक्षित नहीं हूँ, मैं आज़ाद हूँ। बाहर सूरज उग आया था। वही सूरज जिसने कहानी की शुरुआत में मिरांडा को डराया था, आज वही उसे नया जीवन दे रहा था। कभी कभी हमें लगता है कि भागने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच ये है, कुछ डर ऐसे होते हैं जिनसे भागना नहीं, उन्हें हराना जरूरी होता है। मैं भाग रही थी, उस डर से, उस आदमी से, अपनी तकलीफों से। पर जितना भागती गई, उतनी ही खोती गई खुद को, अपनों को, उम्मीद को। लेकिन आज, जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो समझती हूँ कि उस दिन मैंने सिर्फ एक राक्षस को नहीं हराया, बल्कि मैंने अपने अंदर की कमजोरी को भी कुचल दिया। अब मैं सिर्फ मिरांडा नहीं हूँ, मैं एक लड़की हूँ जिसने अपने दर्द को ताकत बना लिया, क्योंकि जिंदगी से भागा नहीं जाता, उसे सीना ठोककर जीना पड़ता है। हर सांस, हर आंसू जीत की तरफ ले जाता है, अगर तुम रुकने की जगह लड़ने का फैसला लो। अब मैं नहीं भागती, क्योंकि अब मैं जानती हूँ, यू कांट रन फॉरएवर।